अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज डिजिटल के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। 14 मई का इंतखाब जो पंजाब में आम इंतखाबात हैं वो नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डेट भी दे दी और ये भी हुक्म दिया कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दे और इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को वो रिपोर्ट पेश करे कि आया वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए या नहीं। हुकूमत पैसे नहीं दे रही, 21 अरब रुपए। इस हवाले से गुज़श्ता रोज इत्तेहादियों का इजलास हुआ है और इसमें तमाम तर फैसले जो हैं वो कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो काबीना पहले ही मुस्तरद कर चुकी थी। ये वाला जो फैसला है उसको भी इसी बेस पे मुस्तरद किया गया है कि जब 4-3 का फैसला मौजूद है तो इस 3 रुकनी बेंच के फैसले की कोई अहमियत नहीं है और इसलिए इसका फैसला नहीं मानेंगे। इसके लिए चाहे तौहीन अदालत लगती है तो लगे, तमाम हुकूमत और इत्तेहादी वज़ीर आज़म और काबीना अरकान वो तौहीन अदालत लगवाने को भी तैयार हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज बैठक में काफी धुआंधार जो है वो बहस हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तनकीद की गई और साथ ही यहां तक कह दिया गया कि अब नहीं तो कभी नहीं। अगर पार्लियामेंट के वकार को नहीं मनवाते, नहीं बनाते तो इस पार्लियामेंट को ताला लगा दिया जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान के जुमले थे, जिसके बाद तमाम इत्तेहादी, यहां तक कि बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि अंकल फजल जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट का कोई वकार नहीं है, कोई उसकी नहीं है, तो इसलिए फिर इस पार्लियामेंट को ताला लग जाना ही बेहतर है। ताहम हुकूमत ने जो प्लान बनाया है वो प्लान ये है कि अब आइंदा चंद दिनों में पार्लियामेंट के अंदर ये मामला, पैसों का मामला, 21 अरब रुपए का मामला जो है वो लाया जाएगा और पार्लियामेंट से वो एक मिनी बजट कह ले या एक सप्लीमेंट्री बजट के तौर पर या फ्रांस बिल के तौर पर लाएंगे और इस पार्लियामेंट से उस बजट को रिजेक्ट करवाएंगे, क्योंकि अक्सरियत तो अपने पास है। तो जब पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को यह वाज़े पैगाम चला जाएगा कि पार्लियामेंट की जानब से 21 अरब रुपए नहीं दिए गए, तो सुप्रीम कोर्ट आया पार्लियामेंट को तौहीन पार्लियामेंट लगा देगी, यानी कि जो उसमें बैठे हुए तमाम मेंबरान हैं, MNAs हैं, वुज़रा हैं या वज़ीर आज़म है, अपोजिशन लीडर है, तो क्या उन सब पर तौहीन पार्लियामेंट लगेगी। ये प्लान बनाया गया है कि किसी सूरत एक पाई भी नहीं देनी इलेक्शन के लिए। गुज़श्ता रोज की जो मीटिंग है उससे कबल अस्करी हुकाम की जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, मुख्तदर हल्के जो हैं वो हुकूमत के साथ एक पेज पर हैं कि एक ही वक्त में मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, चारों सूबों में और कौमी असम्बली के भी। ताहम अब हुकूमत जो है वो डट गई है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि किसी सूरत उसका फैसला नहीं मानेंगे। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों वो इस तरह के इकदाम कर रही है। चंद दिन पहले हुकूमत ने एक बिल पास किया था पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली से भी और सेनेट में से भी, और वो बिल जो है वो भेजा गया था सदर को सिग्नेचर करने के लिए। सदर के पास 10 अप्रैल तक का टाइम है कि अगर 10 अप्रैल तक या तो वो बिल पर दस्तखत करेंगे या उसमें कोई तरमीम तजवीज़ करके वो वापस भेजेंगे कि वो दस्तखत तो नहीं करेंगे। ये तो सदर का बिल्कुल तय किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो बनाने का फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो किया करेंगे। और यही बिल जो है वो 10 अप्रैल तक सदर के पास मौजूद है। 10 अप्रैल से पहले सदर उसमें तरमीम तजवीज़ करेगा और वापस पार्लियामेंट को भिजवाएगा या दस्तखत करेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं बल्कि यही होगा कि वो पार्लियामेंट को वापस भिजवाएंगे कि ये जो तरमीम की गई हैं ये गैर कानूनी है या इनको ऐसे किया जाए, उसमें अपनी तरमीम शामिल की जाएगी। तो हुकूमत का ये प्लान है कि अगर सदर साइन नहीं करते, 10 अप्रैल तक वापस आता है, तो 10 अप्रैल को ऑलरेडी एक मुश्तरका इजलास जो है वो मुलतवी किया गया है, जो उसी रोज 10 अप्रैल तक मुलतवी है। तो उसमें कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश करेंगे, तहरीक पेश करके मामला जो है वो ज्वाइंट सिटिंग को भेजा जाएगा, यानी कि मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास को। तो मुश्तरका पार्लियामेंट जो है वो इजलास करके अगर उस बिल को मंजूर कर लेती है तो उसके बाद सदर के पास ना सिग्नेचर पावर रहती है, वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते और 10 रोज तक या तो उस पर सिग्नेचर करेंगे, नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। यानी कि 10 अप्रैल से लेके आगे 10 अप्रैल तक, यानी कि 20 अप्रैल तक हुकूमत का ये प्लान है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट का मामला आगे ले जाया जाए। उसके बाद ये जो बिल बनाया गया है, इस बिल में जो
हुकूमत जो है इस फैसले के खिलाफ नजरसानी में नहीं जाएगी, बल्कि नई अपील दायर करेगी कि नई अपील के तहत नया बेंच बनेगा, और बेंच बनेगा जो नया कानून बना हुआ है उसके तहत चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, जो इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा हैं और जस्टिस तारक हैं, और ये दो एक साइड पे होंगे। चीफ जस्टिस ज़ाहिर है अकलियत में आ जाएंगे बेंच बनाने के हवाले से जो अपील दायर होगी। तो उसके बाद हुकूमत के लिए जो है वो नई राहें खुल जाएंगी, जहां पर हुकूमत को जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक चीफ जस्टिस की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी कि बेंच बनाने के हवाले से। ताहम हुकूमत ने ये प्लान बनाया हुआ है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, नजरसानी नहीं बल्कि नई अपील में जाएंगे, और नई अपील में नया बेंच बनाएगी वो 3 रुकनी कमेटी जो नए बिल के तहत, और उसके बाद हुकूमत को जो है वो इसमें रिलीफ मिल जाएगा। ताहम हुकूमत ने यह तहैया कर लिया है कि किसी भी सूरत में पंजाब में इंतखाबात 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है उस पर किसी सूरत अमल नहीं किया जाएगा, यहां तक कि एक पाई भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दी जाएगी। अब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।